ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानंदम माधवम। ओम हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवतम महापुराणम चतुर्थ स्कंद अथ प्रथमो अध्याय स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रे उवाच मनोस्तु शत्रुपायं तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमातिं नृपः पुत्रिका धर्मम् आश्रित्य शत्रुपानुमोदितः। प्रजापति स भगवान् रुचिस्तस्याम् अजिज्ञना जनमिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेन समाधिना। यस्तयो पुरुषा साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणाभूतेरंशा भूतानपायिनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वितता रोचषं। स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। तां काम्या नाम भगवान् उवाह यजुषां पतिः। तुष्टायां तोषम् आपन्नो अजनयद् द्वादशात्मजान्। तोष प्रतोषः सन्तोषो भद्रशान्तिरिदस्पतिः। इदमः कविर्विभु स्वनः सुदेवो रोचनुद्विषत्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिकार्धम के अनुसार विवाह किया। पुत्रिकार्धम के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, सोहन, सुदेव और रोचन। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवान्तरे। मरीचि मिश्र ऋषयो यज्ञः सूरगणेश्वरः। प्रियव्रतो तान् पादो मनुपुत्रो महोजसो तत्पुत्रा पौत्र निप्त्रेणाम् अनुवृत्तं तदन्तरं देवहूतिम् अदात् तात। कर्दमायात्मजामनुः तत्सम्बन्धि श्रुता प्रायं भवता गदतो ममः। दक्षाया ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनु प्रायच्छद यत् कृता सर्गस् त्रिलोकयां विततो महान्। या कर्दमा सुता प्रोक्ता नवा ब्रह्म ऋषि पत्न्या तासाम प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचेषु तु कला सुषुवेव कर्दमात्मजा कश्यपं पुरनीमानं चाययोरपूरितं जगत्। पूर्णिमासु सुता विरजं विश्वगं च परन्तपा देवकुल्यां हरे पाद
शौचाद्याभूत सरिद्विदवः अत्र पत्नी अनसूया त्रिन् यज्ञे सूयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्म संभवान्। विदुर उवाच अत्रैर्गृहे सूरश्रेष्ठः सती उत्पत्ति अन्तहेतवा किञ्चित् चिकीर्षवो जाता एतत् आख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदिता सृष्टाव अत्रैर्ब्रह्मविदाम्बरः सा पत्न्यायया वृक्ष कुलाद्रिं तपसि स्थितः। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तान पाद मनुपुत्र थे। वे मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारे त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनकी वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों की धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसूया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी कृपया ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। मैत्रेय उवाच ब्रह्मा चोदिता सृष्टा अत्र ब्रह्मविदाम्बरः सा पत्न्यायया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तबका पलाशाशोका कानने वरभिस्रवद्भिर उद्भुषते निर्विन्ध्यायाः समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षाशतं मुनि अतिष्ठद् एकपादेन निर्द्वन्द्वो अनिलभोजना शरणं तं प्रपद्ये अहं य एव जगत् ईश्वरा प्रजाम् आत्मसमां मह्यं प्रयच्छ तत्त्व इति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायाम मेधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः समीक्ष्या प्रभवस्त्रया अप्सरो मुनिगन्धर्वा सिद्धविद्या धरोरगः विद्यमान यशस्स आश्रमां पदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतमना मुनि उत्तिष्ठन् एकपादेन ददर्श विबुधर्षभान् प्रणम्य दण्डवद् भूमा उपतस्थे अर्हणान् जलिः वर्षहंसा सुपर्णासा स्वश्वस छिन्नास छिन्नतान् कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान् तद्रोषता प्रतिहते निमील्या मुनिरक्षिणीं चेतस्तद्प्रवणं युञ्जन् अस्तावित् संहताञ्जलि श्लक्ष्णया सुकृतया वाच सर्वलोकगरीयसः अत्र उवाच विश्वोद्भवा स्थितिलयेषु विभाजयामा निर्माया गुणैरनुयुगं विगृहीता देहा ते ब्रह्मा विष्णुगृशः प्रणतो अस्मि अहं
वस ते भया का एव भवतां मा इह उपाहुतः। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कल कल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल आयु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर गए। उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर प्रणाम करने अंतर अर्घ्य पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू चक्र त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगा कर हाथ जोड़े अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक के सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? एको मया भगवान विविधा प्रधानेश चित्तीकृतः प्रजन्नाय कथं यूयम् अत्र गतास्तनुभृता मनसो अपि दुराद्भूता प्रसीदता महान् इह विसंयो मे। मैत्रेय उवाच इति तस्या वचा श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाच रहस्यातं ऋषिं प्रभो। देवा ऊचु यथा कृतस्ते संकल्पो भावयं तेनेव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्राह्मण यद्वेध्यायति ते वयम् अथास्मद् अमशा भूतास् ते आत्मजा लोकविश्रुता भावितारो अंगा भद्रं ते पश्यन्ति चाते यशम् एवं कामवरं दत्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरः सभाजितास तयो संयो दम्पत्योर्मिषस्तोस्ततः सोमो अभूद ब्रह्मणो अंशेन दतो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा संकर्षयो यांसुषो निबोधान गिरिशा प्रजः श्रद्धतव अंगीरश्च पत्नी चतस्रो अशुता कन्यका सिन्निवाली कुहूराका चतुर्थी अनुमतिस्तथा तत्पुत्राव अपराव आस्तां खयातो स्वारोचिषे अंतरे। उतयो भगवान साक्षात् ब्रह्मश्चास च बृहस्पति पुलस्त्यो अजनयत पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सो अन्या जन्मनि धराग्निर् विश्रवास च महातपः तस्य यक्षापतिर्देवा कुबेरेस्तव इदाविदसुतः रावणा कुंभकर्णश्च तथान्यस्याम विभीषणा। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप
आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसा हो सकता है। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वे हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता, दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति ये 2 पुत्र भी थे हुए, जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठर अग्नि हुए। विश्रवा मुनि के एडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी के से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। पुलहस्य गतिर्भार्या असूत सती सुतान कर्मश्रेष्ठं वरीयामसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रियाभार्या बालखिल्यान् असूयते ऋषीन् 60 सहस्राणि जलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्र वसिष्ठास्य परन्तपा चित्रकेतु प्रधानस्ते सप्त ब्रह्म ऋषियो अमलः चित्रकेतु सरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बनो वसुभृद्यानो द्युमान शक्ति आदयो अपरे चित्तिस्तव अथर्वणः पत्नीलेभे पुत्रं धृताव्रतं दध्यञ्चम् अश्वशीर्षं भृगोरवंशं निबोध मे भृगुख्यातां यां महाभागा पत्न्यां पुत्रान् अजीजन धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदा ताभयां तयोरभवतां मर्कण्ड प्राण एव च मार्कण्डेयो मार्कण्डस्य प्राणाद वेदशीरमुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवान् उष्णसुतः त एते मुन्या शतर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमा दोहित्र सन्तानः कथितस् तवः शृण्वतः श्रद्धा धानस्य सत्यपापा परापरः प्रसूतिं मानवीं विदक्ष उपयेमे हि अजात्मजः तस्यां सस्रजः धूत्रः षोडशामललोचना त्रयोदशादाद धर्मायः तथैकाम् अग्नये विभू पितृभ्या एकां युक्तेभ्यो भावयेकां भवच्छदे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टिपुष्टि क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हरेर्मूर्तिधर्मस्य पत्न्या श्रद्धा सुता शुभम मैत्री प्रसादम अभयम दया। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से कर्म श्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण,
वसुवृद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशीरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याई। उनसे उनकी मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी ने एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इससे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पापों का यह तत्काल नष्ट कर देता है। पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, प्रतीक्षा ही और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। शांति, सुखम, मुदम, तुष्टि, संयम, पुष्टिर, असूयता, योगम, क्रियोन्नतिर्दर्पम, अर्थम, बुद्धिर, असूयता, मेधा, स्मृतम, तितिक्षा तु, क्षेमम, हरि, प्रयश्रयम, सुतम, मूर्ति, सर्व गुणोत्पत्तिर, नरा नारायणावशिषि, ययोर्जन्मनि अदो विश्वम, अभ्यनंदत सुनिर्वृतम, अभ्यनंदत मनांसि ककुभो वातः, प्रसेदुः सरितो आद्रया, दिवि अवादयन्ता तुर्यानि, पेतुकुसुमावृष्ट्या, मुनयस्तुष्टा जगुर्गन्धर्व किन्नरा, नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या, आसीत् परममङ्गलं, देवा ब्रह्मादया सर्वे, उपतस्थुर अभिष्टवा, देव ऊचु यो मायया विरचितं, निजयात्मनिदं हे रूपाभेदम् इव तत्, प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मा सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुष्कारः, पुरुषाय नमः परस्मै, सोऽयं स्थिति व्यतिकरो पश्यामायः, सृष्टान् सत्त्वेन नासुर गणान् अनुमेय तत्त्वा, दृश्यात् अदभरा करुणेन, विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतम् अमलं श्रीपताराविन्दम्। एवं सुरागणेशतात भगवन्ताव अभिष्टो लब्धावलोकेर्यतुर् अर्चितो गंधमादनम्। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्भ, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ही लज्जा ने प्रश्रय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी के प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस सारे
इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुषों को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हें भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणा में नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। ताव इमो वे भगवतो हरेर अंशाव इह गतो भाराव्ययाव च भुवः कृष्णो यदु कुरुदुवहो स्वाहा विमानिनश्चाग्नेर आत्मजां स्त्रिन अजीजनत् पावकं पावमानं च शुचिं च हुतभोजनं ते भयो अगन्या संभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च ता एव कोन पञ्चाशत् साकं पितृपितामहे वैतानिके कर्मणीयन्नामभिः ब्रह्मवदिभिः आगने इष्टयो यज्ञ निरूपयन्ते अग्नयस्तुते अग्निश्वातः बर्हिषदः शदः सौम्य पित्रा आजयपः सागन्यो अनगन्यस् तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वदः ते भयो दधारा कन्ये देवयूनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानजिज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सतिः भवं देवम् अनुव्रता आत्मना सादृशं पुत्रं नालेभे गुणशीलतः पितरि प्रतिरूपे स्वे भवायानागसेरुष अप्रोधवात्मनात्मानम् अजहाद्योग संयुता। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये तीन अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक या कर्ण ने जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नियाँ इष्टियाँ करते हैं वे ये ही हैं: अग्निश्वात, बृहस्पति, सोमप और आजप्य। ये पितर हैं। इनमें सांगनिक भी हैं और निरंगनिक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नियां दक्ष कुमारी स्वधा हैं। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपनी पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर को त्याग कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्रथमो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। अथा द्वितीयो अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य। विदुर उवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्ष दुहितर्वत्सला विद्वेषम् अकरोत् तस्मात् अनारदित्यमजां सतीं। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे,
फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? कस्तम चराचरा गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मरामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महात्। एतत् आख्याहि मे ब्रह्मन् जमातु स्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यथा प्रणाम्स तत्यजे दुष्टयजान् सती। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वासृजां सत्रे समेतः परमार्षयः तथा अमरागणः सर्वे सानुगा मुनयो अगण्यः। तत्र प्रविष्टं ऋषियो दृष्ट्वार्कम् इव रोचिष भ्राजमानं प्रतिमेरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः उदस्थिष्ठन् सदस्यस्ते स्वाधिष्णेभ्यः सहागन्यः प्रतेवृञ्चाम शर्वं च तद्भासाकस्फितः चेतसः सदस्यस्पतिभिर्दक्षो भगवान् साधु सत्कृतः अजं लोका गुरुं नत्वा निःशस्साद तज अज्ञाः प्राण निशनं हृदं दृष्ट्वा नामरिष्यत् तदनादृतः उवाच वामं चक्षुर्भयाम् अभिवेक्ष्य दहन इव श्रूयतं ब्रह्मऋषियो मे सह देवा सहागन्यः साधूनां प्रभुवतो वृत्तं नानान् नाचा मातसरात् अयं तु लोकपालानां यशोघनो निरपत्रपः सद्भिराश्रितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः। एषा मे शिष्यतां प्राप्तो यन्विदुहितुरागृहीत पाणिं विप्रग्निमुक्तः सावित्र्य इव साधुवत् गृहीत्वा मृगशावाक्ष्यः पाणिं मर्कटलोचना प्रत्युत्थाना विवादधारहे वाचापि अकृतानोचितम्। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उसी सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाके दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नज़र से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण, मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश ये नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान ही हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। लुप्त क्रिया शुच ये मानने भिन्न से तवे
अन्यछन् अपि अदां बालां शुद्धयेवो शतिं गिरम् प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूता गणैर्वृतः अतति उन्मत्तवन्नग्नो युक्तकेशो हसन्रुदन् चित्तभस्म कृतास्नानः प्रेतशृन् नरष्टिभूषणः शिवापदेशो हे अशिवो मतो मता जनाप्रिया पतिप्रमथा नाथा नाम तमो मात्र मकात्मनाम् तस्म उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्ता बता मया साधवी चोदिते परमेष्ठिना मैत्रे उवाच विनिन्द्वयं स गिरीशम् अप्रतीपम् अवस्थितं दक्षो अथाप उपस्पृश्य क्रुधा शप्तुं प्रचक्रमे अयं तु देवयज्ञः इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सह भागं न लभतां देवैर्देवगणाधमम् निषिध्यमानः ससदस्या मुख्येन दक्षो गिरित्राया विसृज्य शापं तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्धा मन्योर्जगाम कौरव्या निजं निकेतनम् विज्ञाया शापं गिरिशानुगाग्रनेर्नन्दीश्वरो रोषश कषायः दूषितः दक्षाया शापं विसस्रजः दारुणं ये चानवमोदं तद् अवाच्यतामुद्विजः। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भाविवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोभ कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव अमंगल रूप जिसे यह स्वयं मतवाला है वैसे ही इसे मतवाले ही प्यार करने लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इससे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर शाप दिया। या एतन्मर्तयम् उद्दिश्य भगवती अप्रतिरुधि दुर्हति अज्ञः पृथक् दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्। गृहेषु कुटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितन्नुते वेदवादा विपन्नधि बुद्धया प्रराब्धिध्यायिनाय विश्रुतात्मा गति पशुः श्रीकामासो अस्तव अतितराम दक्षो बसता मुखो अचरात् विद्या बुद्धिरअविद्यायां कर्ममयां
असोजदः संसरन्तव इह ये चामुम् अनुसर्वाव मानिनम् गिरा श्रुता यः पुष्पिन्यः मधुगन्धेन भूरिना मथनाचोन्मथित आत्मानः यन्तु हराद्वशः सर्वभक्षाद्वजावृत्ये वृता विद्या त्रिभोव्रतः वृता देह इन्द्रिया रामा याचकाय विचरन्ति इह तस्येवं वदता शापं श्रुत्वा द्विजाकुलायः वे भृगु प्रत्यृचच चापं ब्रह्मा दण्डं दुरत्ययं भवाव्रताधरा ये च तान् समनुव्रतः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रः परिपरन्थिनः नष्टशौचामुडाधीयो जटाभस्मास्ति धारिणा विशन्तो शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवं ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथा सेतुं विधारणं पुंसाम् अथा पाषण्डम् आश्रितः। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह वेद बुद्धि वाला मूर्ख दश तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मासीय यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्वाद रूप वेद वाक्यों से मोहित वे विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। ये साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत श्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरना रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित हैं। उसके कर्मफल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुष्कर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। एष एव हि लोकानां शिवा पंथा सनातना यं पूर्वे चानु संतस्थुर यत् प्रमाणं जनार्दना तद्ब्रह्मा परमं शुद्धं सतामवर्तं सनातनं विग्रहायात पाषण्डं देवं यो यत्र भूतरात्। मैत्रेय उवाच तस्येवं वदता शापं भृगोसा भगवान् भवा नैश्चक्रामः तथा किञ्चित् विमना इव सानुगः ते अपि विश्वासृजः सत्रं सहस्रा परिवत्सरान् संविद्धायः महेश्वासः यत्रेजा ऋषभो हरे आप्लुप्तया वभृतं यत्र गंगा यमुना यान्विता विरजेन आत्मना सर्वे संधाम ययुस्ततः। ये वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और
इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिससे भूतों की सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वे यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।